आप सभी को यीशु मसीह के मीठे नाम में जय यीशु। आज से हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, कलीसिया में आगमन काल शुरू होने पर हमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज के प्रथम दिन में मैं आपको इनकी बाहरी वह आंतरिक प्रतीकात्मक चिन्हों के बारे में बताना चाहती हूँ। एडवेंट या आगमन काल यीशु के जन्मोत्सव और यीशु के दूसरे आगमन पर लौटने की प्रतीक्षा और तैयारी के रूप में मनाई जाती है। जिस तरह दिवाली के साथ हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है, ठीक उसी तरह हमारे कलीसिया में आगमन के साथ पूजन पद्धति में नए वर्ष की शुरुआत होती है। एडवेंट शब्द का उपयोग पूर्वी ऑर्थोडॉक्सी में 40 दिवसीय उपवास के लिए भी किया जाता है। पुराने नियम में यीशु के आगमन की भविष्यवाणियां नबियों द्वारा हमें पढ़ने को मिलती है। आगमन काल में 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से मसीह के आने की बात जताई जाती है। बेथलेहम में यीशु का जन्म, विश्वासियों के दिल में मसीह का जन्म और यीशु का द्वितीय आगमन एक न्यायकर्ता के रूप में। सेंट ग्रेगरी के अनुसार एडवेंट काल 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब बिशप परपेचुअस ने आदेश दिया कि सेंट मार्टिन के फीस्ट से लेकर क्रिसमस तक उपवास किया जाएगा, जिसमें हर हफ्ते में 3 बार उपवास किया जाए। इसलिए आगमन काल को लेंट ऑफ सेंट मार्टिन भी कहा जाता है। ये प्रथा 6ठी शताब्दी तक ही सीमित रह गई। रीथ क्राउन पारंपरिक रूप से देवदार के वृक्षों से बनाया जाता है, जिसे लाल रिबन से बुना जाता है और उसे रंग बिरंगी बॉल से सजाया जाता है। ये कई चीजों को दर्शाता है। सबसे पहले मुकुट जीत का प्रतीक है। गोल आकार सूर्य और उसके प्रत्येक वर्ष वापसी को दर्शाता है। 4 संख्या आगमन के 4 सप्ताह के अलावा 4 मौसम और 4 कार्डिनल गुणों को बताता है। और हरा रंग जीवन और आशा का प्रतीक है। एडवेंट रीथ पारंपरिक रूप से स्वागत चिन्ह के रूप में घर के सामने दरवाजे पर 4 मोमबत्तियों के साथ या मोमबत्तियों के बिना एक मेज पर रखी जाती है। आमतौर पर 3 बैंगनी और 1 गुलाबी मोमबत्ती लगाई जाती है। 4 हफ्तों के लिए 4 मोमबत्तियां और 5वें हफ्ते में सफेद मोमबत्ती जलाई जाती है। पहले हफ्ते में जो कैंडल जलाई जाती है उसे प्रॉफिट्स कैंडल या नबियों द्वारा क्रिस्त के आने की भविष्यवाणी की जाने वाली मोमबत्ती के रूप में दर्शाया जाता है। इसे आशा का कैंडल या कैंडल ऑफ होप भी कहते हैं। दूसरे हफ्ते में जलाई जाने वाली मोमबत्ती को बेथलेहम कैंडल कहते हैं, जो विश्वास का प्रतीक है, मतलब नबियों द्वारा भविष्यवाणियों पर विश्वास करने का आह्वान। इसे कैंडल ऑफ फेथ भी कहते हैं। तीसरे हफ्ते में जलने वाली मोमबत्ती को शेपर्ड्स कैंडल या चरवाहों की मोमबत्ती भी कहते हैं, जो क्रिस्त के जन्म पर आनंदित हुए थे। इसीलिए इसे कैंडल ऑफ जॉय कहते हैं। चौथे हफ्ते में जलने वाली मोमबत्ती को एंजल्स कैंडल कहते हैं, जो शांति का प्रतीक है। इसे कैंडल ऑफ पीस भी कहते हैं। आगमन काल तैयारी, प्रतीक्षा और आशा का समय है। एडवेंट लिटर्जी ने इब्रानी नबियों की लालसा, योहन बपतिस्ता के प्रचार को, जिसमें वे कहते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट है, बताया जाता है। आगमन यीशु मसीह के आने के वादे के लिए तैयार होने और हमारे दिलों में आशा जगाने का समय है। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपने गलत विकल्पों को त्यागना है, स्वयं को खाली करके ईश्वर के लिए एक सुंदर गौशाला बनाना है। आइए मित्रों, हम इन दिनों में बालक यीशु व मां मरियम की विशेष कृपा मांगे कि हर दिन के संदेश के साथ एक एक कर अपने दिलों को क्रिस्त के आने
और उसके जन्म के लिए अपने आप को हम तैयार कर पाए। हम हर दिन बाइबल के एक पैसेज को लेंगे जो आगमन में हमारी आत्मिक तैयारी करने में कारगर सिद्ध होगा। जिस तरह घर में जब एक नन्हा मेहमान आता है तब हम उसके लिए कपड़े, गर्म कपड़े, गुदड़ी इत्यादि की तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरह हम बालक यीशु के आगमन पर उसके लिए छोटे छोटे कार्यों द्वारा, प्रार्थना और आत्मिक भलाई द्वारा प्रभु के लिए दिल में एक सुंदर गौशाला बनाए। प्यारे मित्रों, हम सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार इस वर्ष आने वाले क्रिसमस पर यीशु को अपने दिल में स्वागत करने के लिए उसका आह्वान करें। आज के लिए हम प्रभु वचन हम लेंगे इसाया अध्याय 9 पद संख्या 1 से। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। प्यारे मित्रों, आप इसे चाहे तो बार बार इन वचनों को दोहरा कर याद करें और प्रभु के लिए स्वेटर बुने या फिर उनके लिए दस्ताने बनाएं। जो भी हम आत्मिक रूप से उनकी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, भली सोच के द्वारा उसके लिए हम इस वर्ष अच्छा सा, नन्हा सा, प्यारा सा गौशाला बनाएं। इसी के साथ मैं आज का संदेश यही समाप्त करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका इस वर्ष का आगमन फलवंत रहे। आप सबों को पुनः जय यीशु।